कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके चिताकेम में आज बड़े पैमाने पे नशे और ड्रग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई। नई रोशनी वेलफेयर एसोसिएशन के मातहत डी सेक्टर एकता कमेटी के नौजवानों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजारों लोगों ने इस मुहिम में शिरकत की। एक रैली निकाली गई, चिताकेम के तमाम सड़कों से ये रैली गुजरी, गलियों से गुजरी और लोगों से अपील की गई कि वो नशे के खिलाफ इस मुहिम में नई रोशनी और डी एकता कमेटी और दूसरे लोगों का साथ दें। डी एकता कमेटी के याकूब साहब हमारे साथ हैं। याकूब भाई, आज जो ये रैली निकाली गई और किस लिए निकाली गई, किस वजह से निकाली गई, क्या यहाँ पे नशा आम हो रहा है, ड्रग बिक रहा है और इस बाबत क्या बातचीत हुई है और कितने नौजवानों ने इससे हिस्सा लिया और आपको क्या लगता है कि ये आपकी मुहिम कामयाब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुहिम कामयाब हुई है और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होगी। हमारा नज़रिया ये था कि हम इस इलाके में रह रहे हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए हैं। इस इलाके में पहले जितनी आबादी थी उसकी आज 4 से 6 गुना 10 गुना आबादी बढ़ गई है। आज जुर्म करना यहाँ पे बहुत आसान है और जुर्म करके लोग छुप जाना बहुत आसान है। और यहाँ पर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसकी सब में पहली वजह नशा है। और नशा एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए नशा बहुत आसान तरीका है। यानी अगर जो समाज ने नशे को अपना लिया और समाज खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। और हमारे इलाके में नशे के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने वाला नहीं है। जो कोई भी पर्सनल कोई कदम उठाता है वो किसी न किसी बहाने से कहने के दब जाता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि मेरे जो बचपन के साथी है, हम लोगों की एक कमेटी है, हम लोग क्रिकेट टीम हुआ करती थी D11, उसी के मातहत हमने नई रोशनी के साथ मिलकर हमने सोचा कि एक मुहिम छेड़ी जाए कि सारे नॉन पॉलिटिकल लोग मिलकर एक ऐसी आवाज़ बने कि हमको कोई दबा ना सके, ताकि हमारे इलाके से ये गंदगी जो है हम मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर सकें। इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ये पहला कदम उठाया है और जिसमें हम लोग पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हम लोग कामयाब हुए और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। हमने नॉन पॉलिटिकल इशू बनाया था, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग भी थे वो भी हमको सपोर्ट किया है। और घर से औरतों का जो हमने सोचा था, औरतें नहीं आई, औरतें भी आकर हमको सपोर्ट कर रही हैं। औरतें आई, बच्चे आए, बाकायदा स्कूलों के बच्चे लोग हमारे विद यूनिफॉर्म आके हमारे साथ में खड़े रहे कि भाई ये काम जो हो रहा है, पहली बार इतना बेहतरीन काम हो रहा है इस इलाके में। आज तक के ऐसी सोच किसी की नहीं थी। चिताकेम में इतनी बेहतरीन सोच हुई है कि सारे स्कूल के, मस्जिद, मदरसे के, मंदिर के लोग भी हमारे साथ में आए और हमारे इस काम को बढ़ाने में हमारी सराहना भी किए और साथ में हमारे साथ में पुलिस स्टेशन में आखिर तक के साथ में चले और सीनियर साहब से भी बातचीत हुई। शाकिर शेख साहब, उन्होंने भी इस मुहिम में नशे के खिलाफ जो आज रैली निकाली गई थी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शाकिर साहब, ये बताएं कि इससे पहले भी नशे के खिलाफ काफ़ी रैलीज निकाली गई, मुहिम छेड़ी गई और कुछ हद तक कामयाब भी हुई। इवन इस इलाके के MLA नवाब मलिक साहब ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया था और उनकी मदाखलत के बाद तो यहाँ पे नशा बिकना बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से ये रफ्ता आहिस्ता फिर से ये जोर पकड़ता गया और आज नौबत इस बात की आ गई कि रैली निकालना पड़ा। तो आप क्या कहेंगे इस मामले में कि रैली निकालना, मुहिम छेड़ना, उसके बाद खामोश हो जाना, कि ये एक मुसलसल काम होना चाहिए कि हमेशा हम लोग टच में रहें, पुलिस वालों के, नशाबाजों के खिलाफ हमेशा कदम उठाते रहें? हमारी ये पहले से मुहिम थी। हमने सब जितने भी डी एकता कमेटी के लोग थे और D11 के 2 क्रिकेट के लोग थे, हम लोग ने ये सोचा, बैठ के एक मीटिंग लिए कि अब इसको रोकेगा कौन। तो बोले चलो जिम्मेदारी हम लोग ने ले लिए कि हम ही स्टार्ट करेंगे और इसको एक रैली की शक्ल में हम लोग निकालेंगे रैली और लोगों को जागरूक करेंगे कि इधर क्या हो रहा है, ये ध्यान दो, क्योंकि 60% नौजवान इसमें शामिल हो चुके हैं ये नशे में। अब इसको छुड़ाए कैसा नशे को। तो रैली की शक्ल में हम लोग ने इसको अंजाम दिया और अंजाम दे के हम लोग की रैली सक्सेस हो गई। लोगों ने सराहना किए, बड़े बड़े लोग आए रैली में, ह्यूमन राइट के लोग भी आए रैली में, उन लोगों ने भी हमारे को कोऑपरेट किया। मौलाना हो गए, मंदिर के लोग हो गए, पॉलिटिकल लोग हो गए, सब ने हमारी हेल्प किए, इसमें आके हमारे साथ हिस्सा लिए, शामिल हुए और ये रैली को
आगे कामयाब करे। आगे की बात ये आपके जो सवाल के मुताबिक बोल रहा हूँ कि आगे भी हमारी मुहिम चालू रहेंगी, इसके खिलाफ चालू रहेंगी, क्योंकि ये नशा बहुत लोगों ने इसकी रैली निकाली तो अभी तक कोई इसका अंजाम हुआ ही नहीं है और बढ़ते ही गया है। नशे का क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा है। नशे का लोग नशा कर रहे हैं और नशे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। बड़े क्राइम बोले तो बड़ी बड़ी चोरी हो रही है, लोगों का मर्डर भी हो गया इस मसले में, रेप हो रहे हैं। तो एक बच्ची का रेप हो गया थोड़ी दूर पे हम लोग से, जैसा महाराष्ट्र नगर इलाके में नाबालिग बच्ची का रेप हो गया है। ये नशे के मसले में हो रहा है। तो बुनियाद चीज़ को ही रोकना हमारा काम है, जो जिससे ये क्राइम हो रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा जिससे क्राइम हो रहे उसी को रोका जाए। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं इस रैली को निकालने के लिए नई रोशनी वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम किया है, उस तंजीम के सदर गफ्फार शेख साहब। गफ्फार शेख साहब समाजी तौर पे, सियासी तौर पर चीता कैंप में सरगर्म हैं। मैं चाहूँगा कि इससे पहले भी ये सब काम हो चुके हैं और इस सिलसिले में आज हज़ारों लोगों ने आपकी रैली में शिरकत की है और आपने पुलिस को क्या मेमोरेंडम दिया है और पुलिस ने आपको क्या यकीन दहानी दिलाई है, इस ताल्लुक से बातचीत कीजिए। ऐसा है कि जो चीता कैंप में हालात गुजर रहे हैं इस वक्त, कुछ ही रोज़ पहले डी सेक्टर के अंदर एक छोटे से बच्चे ने कत्ल कर दिया था और उसकी उम्र थी 17 साल। उसके बाद डी सेक्टर में और पूरे चीता कैंप में एक खौफ सा माहौल हो गया और ये छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ होने लगी कि उसने इस तरीके से किया है, अब हम भी ऐसा करेंगे, और सोच बदलने लगी। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा कि ये नशा करने की वजह से हुआ है। और चीता कैंप में ये नशा इतना आम हो गया है, बहुत सी जगह, ऐसा नहीं है कि चीता कैंप में कोई एक जगह नशा मिल रहा है, तकरीबन 10 से 12 जगह ऐसी है जहाँ पे नशा हो रहा है। हमारे करीब में ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा, मंडाला, यहाँ पे नशाखोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। सिर्फ चीता कैंप में क्यों, और वो भी यहाँ के लोग सेल नहीं कर रहे, इसे गोवंडी, चेंबूर, कुर्ला से ला के यहाँ पे सेल होता है, ये चीज़ बिक रही है। तो ये जब कत्लेआम हुआ चीता कैंप में, और ऐसा है तकरीबन आज 1.5 से 2 साल के अंदर चीता कैंप में 4 खून हो चुके हैं इस वक्त अभी तक, और ये ज़्यादातर करने वाले नशा करने वाले ही थे और इसमें छोटे ही उम्र के, कमसिन उम्र के ही लोग हैं। अभी हाल ही में एक और भी ऐसा हुआ था, तो तकरीबन 35 से 40, 17 से 18 इसी एज के लोग हैं। तो हम सभी दोस्तों ने यानी डी सेक्टर एकता कमेटी, ये और मेरे ही साथ के हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और हमने एक नई एनजीओ खोली, नई रोशनी। तो हम सब ने मिलकर इसके उससे पुलिस को मेमोरेंडम दिए कि आगे ये चीज़ को ख़त्म करें आप। और चीता कैंप में ये इतनी मतलब खुलेआम इतनी आज़ादी से ये धंधा हो रहा है, तो इस पे आप ब्रेक लगाएं। अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाओगे तो इससे बड़ी मुहिम हम छेड़ेंगे और चीता कैंप के सारी मस्जिद वालों से, सारी मंदिर वालों से लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। निकलेगा जो भी सुबह की तस्दीक के लिए, इस रह गुजर में रात की जद में भी आएगा। होता यही है कि आप कोई भी नेक काम करने जाएं, कोई भी समाजी मुसलह का काम करने जाएं, तो लोग रोड़े अटकाते हैं, लोग तकलीफ़ें उसमें पेश आती हैं। तो क्या आप लोग वो सब मुस्तकबिल को देखते हुए और उन ख़तरात से निपटते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और ये काम जारी रहेगा? यानी नशे के खिलाफ आप लोगों ने जो सलीम साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने एहसासात और इस रैली के ताल्लुक से और अपनी मुहिम के ताल्लुक से हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम शेख। मैं चीता कैंप में 15 से 20 साल हो गया मेरे को रह के। उस वक्त जब हम छोटे थे नशा बिल्कुल नहीं था, हम बिंदास घूमते थे, जब तो आबादी भी नहीं थी। लेकिन आज इतनी आबादी होने के बाद नशा दिन पर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि नशे में बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। जो हमारी नौजवान कौम है, मुसलमान कौम है, वो जो गलत रास्ता इख्तियार कर लिए, जो एजुकेशन में जाना चाहिए था, वो नशे पे चले गई हमारी कौम। हमारी कौम के बच्चे नशा करके अपने घर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उनके घर बिक जा रहे हैं और उनके माँ बाप रोते हैं, यहाँ वहाँ इसमें जाते हैं रिहैब सेंटर में बच्चे को नशा छुड़ाने के लिए। इस वजह से हमारी जो डी एकता कमेटी है रोशनी, उन लोगों ने, मेरे भाई लोग ने ये
जज्बा दिखाया क्या भाई, हाल ही में एक मर्डर भी हुआ है, एक नहीं और काफ़ी मर्डर हो चुका है चीता कैंप में। इस वजह से बोले कोई नहीं कर रहा है ये काम को, तो हम अंजाम देंगे इस काम को। नशे के खिलाफ, नशे के मुहिम पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग मेमोरेंडम देंगे, इस वजह से क्या नशे को रोका जाए। नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं, और ख़ास करके हमारे मुसलमान नौजवान, इसमें कोई नहीं है ज़्यादा। हमारे बच्चे जो स्कूल निकलते हैं लेकिन नशे पे जाते हैं, वो नशे स्कूल कॉलेज में भी नशा करते हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं हम जा रहे कॉलेज जा रहे स्कूल जा रहे, लेकिन वो नशे को अपनी मोहब्बत बना लिए। यहाँ पे नशा करने के वजह से लोग बहुत परेशान हैं, उनकी पूरी फैमिली। और इसी मुहिम को हम लोग लेके जो आज पुलिस स्टेशन गए थे, हमारी पूरी कमेटी और चीता कैंप के पूरे लोग जो हमारा साथ दिए, उसमें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग।